हेलो एवरीवन, मैं प्रीति स्वागत करती हूँ अपने चैनल प्रीति स्टिचिंग एंड क्राफ्ट में। तो आज हम लोग साइड फिटिंग देखेंगे ब्लाउज़ की कि किस तरीके से साइड फिटिंग दे सकते हैं और अपने ब्लाउज़ को परफेक्ट बना सकते हैं। कितने बिगनर्स हैं जिन्हें साइड फिटिंग करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उनका कभी आर्म होल ख़राब हो जाता है, कभी नीचे से ख़राब हो जाता है और फिटिंग अच्छी नहीं आती है, तो आर्म होल के पास फुला हुआ दिखता है। तो इस तरीके का जो प्रॉब्लम आता है, आज इसी को हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। लेकिन वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखिएगा, तभी आपको समझ आएगा। तो देखिए इसको किस तरीके से करना है, मैंने इसमें सारा स्टेप बाय स्टेप बताया है, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरी वीडियो जैसे भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने ब्लाउज़ को सिल के रेडी कर रखा है। इसमें मुझे स्लीव्स और साइड फिटिंग करना है, तो चलिए देखते हैं किस तरीके से करना है। तो इससे पहले आप देखिए इसके सारे पॉइंट एक से एक मिल रहे हैं और ये बैक पार्ट है हमारा। तो बैक पार्ट को मैंने नीचे से फोल्ड कर लिया है। अब बैक पार्ट को देखिए इस तरीके से हम डबल फोल्ड कर लेंगे। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, एक भी आप मिस्टेक नहीं करें वीडियो को, नहीं तो फिर आप बिल्कुल भी अच्छी जो पॉइंट्स हैं वो आप मिस्टेक कर जाएंगे। तो यहाँ से देखिए हमें इस तरीके से मिलाना है पहले साइड को, और ये हमारा बैक पार्ट है। तो पहले हम बैक पार्ट में क्या करेंगे, इसमें पहले अपना जो मेज़रमेंट है हम उसको इसमें मार्क करेंगे। तो जैसे मेज़रमेंट मेरा है, जो कमर का साइज़ है वो 8 इंच आ रहा है। 8 इंच पे लगाना है, क्योंकि टोटल कमर साइज़ हमारा हो चुका है 8 चौक 32, मतलब 32 इंच का है कमर। तो हम 4th पार्ट में लगाएंगे और यहाँ से 2 इंच का एक्स्ट्रा लूजिंग देंगे। तो आप 2 से 2.5 इंच या 1.5 इंच तक दे सकते हैं। अब इस जगह से देखिए हम इस जगह से लगाएंगे अपने चेस्ट का निशान। तो चेस्ट हमारा 38 है, तो 38 का 4th पार्ट होता है 9.5 इंच। तो आप इस तरीके से लगा के इसे लाइन को मिला लेंगे इस तरीके से। तो इस लाइन को मिला चुके हैं। अब यहाँ से हम जितना नीचे मार्जिन रखे हैं उतना ही ऊपर रखेंगे, 2 इंच का मार्जिन, और इस लाइन को भी हम मिला लेंगे। तो इस लाइन को मिलाने के बाद आप देख पा रहे होंगे ये साइड में हमारा कितना कपड़ा एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। तो हम इसे क्या करेंगे, इस कपड़े को हम काट के हटा देंगे। तो दोनों लाइन ड्रॉ करने के बाद हम इसे कट कर देंगे। देखिए इस तरीके से एक्स्ट्रा पार्ट जितना है हमें कट कर देना है। तो आपको भी इसी तरीके से करना है। मैं इसका आर्म होल भी आपको माप करके दिखाऊंगी। आर्म होल है 15 इंच का आर्म होल है। तो यहाँ से देखिए हाफ में अगर आएगा तो 17.5 इंच आना चाहिए, सॉरी 7.5 इंच आना चाहिए। तो देखिए हमारा 7.5 इंच आ रहा है, यानी कि ये जो हमने निशान लगाया है वो बिल्कुल परफेक्ट है और इसमें कोई भी चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा बैक पार्ट में निशान लग चुका है। अब हम फ्रंट पार्ट में लगाएंगे। तो फ्रंट पार्ट में मैं 2 तरीके से आपको बता रही हूँ मेज़र करना। तो ये हमारा बैक पार्ट को हम फ्रंट पार्ट पे रखेंगे इस तरीके से। ये हमारा आई का पट्टी है, तो इसको हम छोड़ देंगे। आई का पट्टी हमेशा हमें छोड़ के ही नाप लेना चाहिए या निशान लगाना चाहिए। तो इस देखिए मैंने निशान लगाया है, इस जगह से हम इसको सेट करेंगे इस तरीके से। और आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कितना कपड़ा एक्स्ट्रा जा रहा है। तो इसी को हम इस तरीके से निशान लगाएंगे और इसे कट करेंगे। तो आपने इस तरीके से देखा, मैं आपको इसका मेज़रमेंट भी करके दिखा रही हूँ अभी, तो आपको पता चल जाएगा जो हमने निशान लगाया बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहाँ से देखिए मैं मार्क कर रही हूँ। तो देखिए 10 इंच आ रहा है, 8 इंच हमारा देखिए फिटिंग का मार्क है और 2 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग है। तो 10 इंच हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। तो 8 इंच पे हम इस तरीके से लगा लेते हैं और 2 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग है। तो इसी तरीके से हम ऊपर भी लगाएंगे। तो चलिए ऊपर भी लगा लेते हैं। तो इस तरीके से मार्क करेंगे हम, और मैं यहाँ से मार्क करके दिखा रही हूँ। देखिए 9.5 इंच पे हम यहाँ से लगाएंगे और ये 2 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग है। तो अब इन लाइनों को हम मिला लेंगे। तो आप चाहे तो इस तरीके से भी इसे मार्क कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और बहुत सिंपल तरीके से मैं बता रही हूँ फ्रेंड्स, इसलिए आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, नहीं तो आपको ये समझ नहीं आने वाला है। तो ये हमने कट कर लिया है। अब आगे का एक साइड का हो चुका है, हम एक साइड और करेंगे। तो आप तो देखिए इस तरीके से भी कर सकते हैं, जो बैक पार्ट में हमने निशान लगाया है उसको रख के हम नाप सकते हैं, या फिर हम फ्रंट से फ्रंट पार्ट को रख के माप सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट इंची टेप से। तो 3 ऑप्शन है आपके पास, इनमें से कोई भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए मैं कमर का मार्क लगा रही हूँ। अब यहाँ पे कि हुक का पट्टी लगा हुआ है, तो आप हुक का पट्टी पूरे वहीं से पट्टी से आप इसको मार्क करेंगे। तो नीचे 8
इंच पे लगा लिया है 2 इंच का लूजिंग देते हुए, ऊपर भी 9.5 इंच पे लगा लेंगे 2 इंच का लूजिंग देते हुए। अब इन लाइनों को हम मिला लेते हैं फटाफट। तो आप मार्क करने का ये देखिए इजी तरीका है, पहले आप अपने ब्लाउज को पूरा स्टिच करेंगे, उसके बाद ही आप मेज़रमेंट करेंगे। पहले मेज़रमेंट करने से है कि माप थोड़ा सा सिलाई में इधर उधर हो जाता है, जिसके कारण छोटा बड़ा होता है। तो आप हमेशा कोशिश करें कि सिलाई करने के बाद जब हम लास्ट पे जॉइंट करने जाएंगे तब हम माप करेंगे और निशान लगाएंगे। तो मैं यहाँ से भी आपको शोल्डर मार्क करके दिखाती हूँ। ये देखिए 7.5 इंच पे आ रहा है, आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स। तो ये हमारा आगे और पीछे का जो भी निशान लगा हुआ है बिल्कुल परफेक्ट लगा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक आई होप कि आपको समझ आया होगा। अब हम स्लीव्स में भी निशान लगा लेंगे इसी तरीके से, क्योंकि स्लीव्स का भी मेज़रमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो हम देखिए स्लीव्स रेडी करके रखे हुए हैं। तो पहले एक स्लीव्स में हम लगा लेते हैं निशान। तो देखिए हमारा स्लीव्स का जो गोलाई है वो 6 इंच है, मतलब टोटल आ रहा है 12 इंच और हाफ में इस तरीके से है डबल में फोल्ड। तो ये हम 6 इंच का लगाएंगे और यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग देंगे। तो आपका जितना बॉडी का मेज़रमेंट आ रहा है स्लीव्स का और बॉडी का, उसी माप से आप बनाएंगे। तो ये किसी भी साइज़ में आप बनाएंगे तो परफेक्ट आएगा। और यहाँ से भी हम 7.5 इंच पे लगाएंगे और 2 इंच का एक्स्ट्रा लूजिंग देंगे और इन दोनों निशानों को अब मिला लेंगे। तो इसमें भी देखिए एक्स्ट्रा पार्ट हमें दिख रहा है, उसको हम कट करके हटा देंगे। तो ये हमने कट कर दिया है। अब इसी को हम दूसरे पार्ट स्लीव्स पे रखेंगे और इसे कट करके हटा देंगे। तो ये देखिए हमारा हो चुका है कट। अब दोनों पे निशान लगा लेते हैं। तो हमारा स्लीव्स भी अब रेडी है। तो चलिए अब इसको हम फिटिंग करेंगे इस पे। तो यहाँ से देखिए जैसे कि हमें पता है कि स्लीव्स का जो फ्रंट का पार्ट होता है वो 1/2 इंच डाउन करते हैं हम लोग। तो इसे हम इस तरीके से 1/2 इंच डाउन कर लेंगे और अब इसे सेट करेंगे। तो यहाँ से देखिए मार्क करेंगे बिल्कुल सेंटर पॉइंट से और देखिएगा आप बिल्कुल परफेक्ट आएगा। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, ज़रा सा भी आगे पीछे नहीं हो रहा है। तो हमें भी इस तरीके से मार्क करके और पूरे में स्टिच कर लेते हैं। और यहाँ पे आप ध्यान देंगे फ्रेंड्स, ये देखिए 1.5 इंच के लगभग यहाँ से हम निशान लगाएंगे, 1.5 इंच के लगभग देखिए। और इस सिलाई से जो हमारा सेंटर पॉइंट है उससे इधर 1.5 इंच का। तो इस तरीके से हम दोनों में बिल्कुल सीधा लाइन से बिल्कुल सीधा देखिए हमको सिलाई चलाना है। ये देखिए बिल्कुल सीधा है। अब यहाँ से हम टर्न लेके फिर जो हमारा शेप है आर्म होल का उसमें हम स्टिच करेंगे। तो ये देखिए हो चुका है। तो इसी पे अब डबल स्टिच कर लेते हैं फटाफट। तो देखिए हमारा डबल स्टिच हो चुका है। तो आपको भी इसी तरीके से स्टिच कर लेना है स्लीव्स को। तो देखिए हमारा कितना परफेक्ट आया है और बीच में हमारा देखिए बिल्कुल सीधा आया है। ये देखिए जो हमने निशान लगाया, तो इस तरीके से आना बहुत ज़रूरी है। इससे हमारे बॉडी पे जाके स्लीव्स पूरा फिट हो जाता है, तो काफ़ी अच्छा फिनिशिंग आता है और ये फुला फुला भी नहीं लगता है। तो हम दोनों तरफ इसी तरीके से देखिए जॉइंट कर चुके हैं। आपको भी स्लीव्स इसी तरीके से रेडी करना है। तो चलिए अब इसके आगे हम साइड फिटिंग देखते हैं किस तरीके से कर सकते हैं। तो इसमें हमने मार्क तो कर ही लिया है पहले। तो हम पहले सीधे में इसको रखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ ध्यान से देखिएगा। हम इसे सीधे में पहले रखेंगे और इन दोनों पार्ट को अच्छे से मिलाते हुए हम पहले सीधे में एक सिलाई चला लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे अगर आपके पास ओवरलॉक इंटरलॉक है तो आप इंटरलॉक कर सकते हैं, नहीं तो इस तरीके से आप यूज़ करके इस ट्रिक को आप अपना सकते हैं। सिलाई करने के बाद एक्स्ट्रा पार्ट जो भी आएगा उसे हम कट कर देंगे इस तरीके से। तो हमने कट कर दिया है। अब इसे इस तरीके से पलट लेंगे, उल्टा साइड करेंगे, अच्छे से सेट करते हुए करेंगे, कॉर्नर को पकड़ते हुए एकदम। तो हमने देखिए ये बिल्कुल कर लिया है और इस जगह से एक और सिलाई चला देंगे ताकि और फिनिशिंग आ जाए हमारे ब्लाउज़ में। तो कपड़े को अच्छे से सेट करते हुए हमें सिलाई करनी है। तो देखिए साइड में हमने सिलाई चला दी है। अब यहाँ से हम सिलाई चलाएंगे। उससे पहले देखिए हमारा जो यहाँ का जो दोनों का पॉइंट होता है, जो सिलाई का आर्म होल का पॉइंट होता है, वो काफ़ी बार ऊपर नीचे होता है। तो अगर आपसे भी सिलाई ऊपर नीचे हो जाता है, एक लाइन में नहीं आता है, तो इसके लिए यहाँ क्या ट्रिक अपनाएंगे ये देखिएगा। ये दोनों का जो सिलाई का पॉइंट है हम उसे इस तरीके से मिलाएंगे
बिल्कुल अच्छे से देखिएगा फ्रेंड्स, इस तरीके से मिलाएंगे और यहाँ पे एक छोटा सा टाका लगाएंगे। तो मशीन से आप टाका लगाएंगे इस तरीके से बिल्कुल दोनों पॉइंट को मिलाते हुए। तो हमने लगा लिया है। अब हम बाहर आ जाएंगे और थ्रेड को कट कर देंगे। इस तरीके से आपका करने के बाद देखिएगा कितना अच्छा फिनिशिंग आएगा और दोनों सिलाई जो है मिल जाएगा। तो देखिए हमारा दोनों सिलाई मिल रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स, दोनों का सिलाई बिल्कुल एक बराबर आ रहा है। तो इस तरीके से आप करेंगे तो आपका सिलाई बिल्कुल भी इधर से उधर नहीं होने वाला है, ऊपर से नीचे बिल्कुल भी नहीं होने वाला है और दोनों लाइन बिल्कुल एक बराबर आएगा। अब इसे यहाँ से सेट करते हुए जो हमारा निशान है स्लीव्स का, हम इसको लगाएंगे और पूरे नीचे तक हम इसी तरीके से स्टिच कर देंगे। तो चलिए नीचे तक कर लेते हैं स्टिच। तो ये देखिए कर लिया है हमने। अब मैं आपको इसको है ना वापस सीधे पल्ले में करके दिखा रही हूँ कितना फिनिशिंग के साथ ये रेडी हुआ है हमारा वो बॉडी का फिटिंग। तो आप यहाँ देखिए फ्रेंड्स, और बिल्कुल एक सीधे निशान और एक सीधे लाइन में बिल्कुल आया है, ये देख सकते हैं आप। मैं आपको पास से दिखाती हूँ, ये देखिए दोनों निशान मिल रहे हैं बिल्कुल देखिए, और सीधी लाइन जो है वो भी परफेक्ट आ रहा है। और आप अगर इस तरीके से रखें तो देखिए आपको कमर से लेके ऊपर तक कोई झोल आने का ज़रूरत नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं आएगा और आपके बॉडी में बहुत फिट आने वाला है इस तरीके से अगर आप मेज़रमेंट और स्टिच करेंगे तो आपको देखा, आपको समझ आया होगा फ्रेंड्स हमने किस तरीके से किया है। और आप देख सकते हैं आर्म होल भी हमारा एकदम परफेक्ट फिटिंग के साथ दिख रहा है। अब मैं यहाँ से आपको मार्क करके दिखाती हूँ। देखिए 9.5 इंच जो हमने निशान लगाया था बिल्कुल उसी पे हमने स्टिच किया है। और नीचे अगर मार्क करें तो 8 इंच पे आएगा, देखिएगा ये देखिए 8 इंच पे आ रहा है हमारा। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। और जैसे कि हुक आई का पट्टी, हम आई का जो पट्टी होता है उसको हम छोड़ के नापते हैं, तो ये आई का पट्टी है इसलिए हम इसको छोड़ के नापेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको भी इसी तरीके से मेज़रमेंट लेना है जैसा हमने बताया है। तो हमें दूसरी तरफ भी इसी तरीके से सिलाई कर लेंगे, अटैच कर लेंगे। तो देखिए हमने सिलाई कर ली है इसे। अब मैं इसका अभी फिनिशिंग आपको दिखाती हूँ। अब देख सकते हैं इस तरीके से 2 से 3 स्टिच कर लेंगे दोनों तरफ। और मैं इसका फिनिशिंग आपको दिखाती हूँ, इसका ही फिनिशिंग कितना बढ़िया आया है। ये देखिए कितना परफेक्ट आपको लाइन मिल रहा है, देख सकते हैं। तो आप इसी तरीके से अगर करेंगे तो मैं 99% गारंटी लेती हूँ आपका ब्लाउज़ का जो भी प्रॉब्लम है, चाहे वो आर्म होल से रिलेटेड हो, चाहे वो शोल्डर से रिलेटेड हो या फिटिंग से रिलेटेड हो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप एक बार इस तरीके से बिल्कुल ट्राई करके देखिएगा फ्रेंड्स। आप यहाँ से देख पा रहे होंगे एकदम सीधी लाइन आ रही है और जो ब्लाउज़ का फिटिंग होता है बिल्कुल इसी तरीके से आना चाहिए। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा फ्रेंड्स और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा और ये ब्लाउज़ का फिटिंग आपको समझ आया होगा। तो इसी तरीके के मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे इसका मेज़रमेंट करके दिखा रही हूँ अब आपको। तो अगर आपके पास ब्लाउज़ है तो आप कैसे नाप करेंगे ये देखेंगे। जो ये हुक का पट्टी है सेम हमें हुक के पट्टी से हमें इसको इस तरीके से माप करना है। तो बिल्कुल आप इस तरीके से करेंगे। देखिए मैं आपके सामने बिल्कुल करके दिखा रही हूँ। तो अगर आपके पास ब्लाउज़ है तो फिर तो आप पूरा में नाप लेंगे, कोई कमर पट्टी वगैरह नहीं छोड़ेंगे, हुकाई का पट्टी नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट नाप लेंगे। तो देखिए मैं नाप करके दिखा रही हूँ आपको बिल्कुल। ये देखिए परफेक्ट आया है एकदम, आप देख सकते हैं दोनों का एकदम परफेक्ट आया है। और अगर आपके पास नाप नहीं है तो आप इंची टेप से भी मार्क कर सकते हैं। तो इंची टेप से हम किस तरीके से मार्क करेंगे ये देखिए। यहाँ से हमने हुक के पट्टी से बिल्कुल नापना स्टार्ट किया है और आई के पट्टी से पहले हम नापेंगे। तो देखिए इस तरीके से हम नाप रहे हैं। तो ये 32 आया, बिल्कुल परफेक्ट आया फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं 32 आया है। और ये आई की पट्टी है तो आई की पट्टी हम छोड़ के नापते हैं। तो आई होप कि आपको इतना समझ आया होगा और आप इस तरीके से अपने ब्लाउज़ को रेडी करके परफेक्ट फिटिंग और बॉडी में बिल्कुल फिट होने वाला ब्लाउज़ रेडी करना चाहेंगे। तो आप बताइएगा ज़रूर मुझे ये वीडियो आपको कैसी लगी है। तो इसी तरीके का वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।